मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? करीब 1 महीने बाद मिल रहे हैं हम लोग। एज प्रॉमिस्ड आई एम बैक। दो तीन महीने बाद नहीं यार, मैंने क्लासेस मिस कर दी होगी भाई। काफ़ी नए नए नाम दिख रहे हैं। ओके, रिजल्ट नहीं दिल तोड़ता बेटा, पढ़ाई दिल तोड़ती है। कॉजुअलिटी है, कॉज एंड इफेक्ट, है ना। यहाँ पे लग रहा है पहली पहली क्लास में थोड़े लोग ज़्यादा हैं। इनके लिए मेरे पास एक इलाज है, एक मिनट। यार लवण्या जैन से बुरा बुरा क्यों बोल रहे हैं? 5-6 क्लास में लोग ज़्यादा आएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम। बेटा पढ़ाई कर लेते, अभी स्पैमिंग कर रहे हो। सिद्धेश खराड़े, बेटा पढ़ाई अच्छी नहीं होगी यश पूर्णिया। रिजल्ट इज कॉज इफेक्ट। ये कॉज पे काम करें, इफेक्ट अपने आप सही हो जाएगा। तो पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। तो प्लान क्या है एक बार थोड़ा समझा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए प्लान ये है कि हम लोग जो भी हमारा पुराना होमवर्क था उसके बेस्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी, राइट। यदि ऐसा लगा कि आप लोग हैंडल कर पा रहे हैं तो नए क्वेश्चंस भी हम लोग आपको दे देंगे। तो ये बेसिक सा प्लान है। सवाल डिस्कस होंगे, होमवर्क दिया जाएगा रोज और वही सवाल अगली क्लास में डिस्कस होंगे, जिनके मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे पहले से ही। तो आपने सिर्फ तैयारी करके आनी है उसका लॉजिक पूछने की, और लॉजिक का मतलब तभी होगा जब आप रिटर्न में अटेम्प्ट सबमिट करेंगे। नो डिस्कशन विदाउट रिटर्न अटेम्प्ट। फिर बारी आती है सर थ्योरी का क्या होगा, थ्योरी होगी क्या दोबारा। देखिए सबसे बड़ा जो टाइम वेस्ट काम बच्चे करते हैं और चाहते हैं कि बार बार हो, वो है जब सवाल सॉल्व नहीं होते फिजिक्स के तो बार बार वीडियो देखना, राइट, मजे लेना वीडियो से, थ्योरी पढ़ना। थ्योरी बिल्कुल डिस्कस होगी लेकिन क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में होगी कि इस क्वेश्चन में कौन सी थ्योरी लग रही है जो अपन से मिस हो गई है या अपन ने पढ़ी ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात,
दूसरी बात, पूरे साल आप लोग यही किया है कि कभी एक टीचर के पास गए जब उसका कोर्स शुरू होता था, फिर दूसरे टीचर के पास गए, फिर तीसरे टीचर के पास गए जहाँ नया कोर्स शुरू हो रहा था, राइट। और यदि आप सोचेंगे तो आपके टॉपिक की स्ट्रेंथ, जिस चीज का फंक्शन आएगा, राइट, वो ये है कि ये कौन सा फंक्शन सही है, ए कि बी। जवाब उल्टा सीधा नहीं देना, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना बाहर मसीहा ढूंढते रहते हैं कि कोई मसीहा आएगा, मेरे सिर पे हाथ रख देगा, बोलेगा बेटा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स आ जाएगी। चूंकि आप बेवकूफ बनना चाहते हैं, इसलिए लोग दुनिया में बेवकूफ बनाते हैं। आप बेवकूफ नहीं बनना चाहेंगे, कोई बेवकूफ बनाए। आप खरीदते इसलिए बिकता है, राइट। और खरीदते कौन लोग हैं? जिन्हें शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहिए। फिर दुनिया में सिगरेट क्यों बिकती है? क्योंकि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो बताते हैं कि जी पीते ना एक बढ़िया सी फील आती है, निकोटीन, राइट। उतनी अच्छी फील एक्सरसाइज करके भी आती है, उससे अच्छी भी फील आ सकती है एक्सरसाइज करके, लेकिन उसमें एफर्ट लगता है, वो परमानेंट अच्छी फील। यदि आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस चाहिए तो राम राम, क्यों अपना और मेरा आधा एक घंटा वेस्ट कर रहे, निकल जाए, राइट। प्लीज चले जाइए, और यदि रुके तो फिर परमानेंटली रुके, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, राइट, कोई फायदा नहीं होगा। और अच्छा, ऐसा नहीं ऑफलाइन में भी लोग ये हरकतें नहीं करते, ऑफलाइन में भी करते थे। मुझे आज भी याद है, जिस दिन मैं रिजिड बॉडी शुरू करता था, मेरी क्लास में 150 बच्चे, 25-50 बच्चे एक्स्ट्रा आके बैठ जाते थे। और जैसे ही 2-3 लेक्चर में मैं इसी रिजिड बॉडी ना टफ वाला पार्ट पढ़ाना शुरू कर दिया, बेटा तू निकल, सीधे अपन एंगुलर मोमेंटम के टफ पार्ट से शुरू कर। तो 2-3 दिन झेलते, फिर वो बोलते नहीं यार ये आदमी तो गड़बड़ है, राइट। घुस जाते थे बच्चे क्लास के बाहर, कौन चेक करेगा, ये तो प्लीज टिके रहे और तभी जाएं जब काम हो जाए, क्योंकि प्लीज बिलीव मी, ये आपकी हेल्प नहीं करेगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आई कैन नॉट हेल्प, ओनली दिस पार्ट कैन हेल्प, ये, और इसी में मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ जी, ठीक है। कोड है, कोई कोड नहीं है प्रसून मिश्रा जी, काहे के कोड है? नो कोड, there is only one code in world which is so easy that nobody wants to use it, right? Smart one, ना? ये आपका पार्ट है, ये मेरा पार्ट है, राइट। That's all. मृगांक जी आप काफी जल्दी में हैं, राम राम साहब, मैं बहुत स्लो आदमी हूँ, राइट। आज भी टेस्ट मैच आता है तो 4 बजे 5 बजे उठ के देख लेता हूँ,
अरे त्रावी 1000 बहुत लगते स्लो आ हैं। गया, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, राम राम से थोड़े फास्ट वाली जगह जाइए। हाँ, जहाँ के भी हैं, जहाँ पे बहुत फास्ट फास्ट पढ़ाते हो ना, खट खट खट, वहाँ जाइए। हम बहुत स्लो चल, वेरी स्लो। समय सबके पास होता है जिंदगी में। जैसे ही अपन ये सोचना शुरू करते ना टाइम नहीं है, तो पहली चीज पता है क्या होती है? पैनिक। पैनिक क्या करता है? अवेलेबल टाइम में रॉन्ग डिसीजंस ले लेता है। So whenever you think you have shortage of time, it will create panic, and panic will lead to wrong decision. ठीक है, तो आराम से रिलैक्स करिए। तो सुबह सुबह आए अपन, पहली पहली क्लास में मिल रहे, बातचीत तो कर ले, हालचाल तो पूछ ले, राइट? फिर भी आपको जल्दी है तो राम का नाम लीजिए। तो शुरू करते हैं, क्योंकि कई लोग नहीं तो चले ही जाएंगे या जा चुके। ऑलराइट, तो जो जाना चाहे जा सकते हैं। थैंक यू। अनफॉर्चुनेटली आज होमवर्क नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं, क्योंकि नए बच्चे हैं, तो 10-15 मिनट एक तो फिर से बता दूं क्या रह कर रहे होंगे हम लोग। जी निनाद जोशी जी, मुझे ज़्यादा अंतर पता नहीं है मेंस और एडवांस में। बाकी मैं ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, थोड़े कम ही करा रहा हूँ। ये मैं अच्छे सवाल करा रहा हूँ, उससे आपको मदद मिले तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, ठीक है। कई लोग चेक कर रहे हैं आपने पढ़ाता कैसा है, 5-10 मिनट में समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो लिख लेंगे। ऐसे लोग पहले ही चले जाए तो बेटर है, क्योंकि 10 मिनट में तो मैं समझ में आऊंगा नहीं भाई तेरे, राइट? क्योंकि एक एक शब्द जो मैं बोलता हूँ पढ़ाते हुए, उसके लिए 22 साल तैयारी करी है मैं। 22 साल तैयारी के बाद तो टाइम लगता है। ओके, तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, जो हमारे पुराने कोर्सेज हैं वहां से शीट्स डाउनलोड कर लीजिए, सारी शीट्स। ठीक है, जिनके पास नहीं प्रिंटेड है तो और भी अच्छी बात है, गेट शीट्स। ठीक है, और यदि मेरे से पोस्ट होता रहेगा, कभी आगे पीछे हो जाता है अपलोड पे, इसलिए बोल रहा हूँ आप पहले से डाउनलोड कर लेंगे, तो दैट शोज योर इंटरेस्ट। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगी? 50-60 क्लासेस का कोर्स है मैकेनिक्स का, वहां पे मिल जाएंगी सारी शीट्स। ठीक है, हाँ जी, अपडेट सेक्शन। ठीक है, सॉल्यूशंस जो है वो पुराने टैली पे पड़े होंगे, अब तो अलाउड नहीं है टैली यूज करना, तो वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पे भी अपलोड करूंगा, लेकिन वो हो सकता है थोड़ा आगे, जो लोग आगे चलना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाए, यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, अपलोड में यहाँ पे भी। पहली चीज क्लियर है सबको? दूसरा,
HC वर्मा आप सबको चाहिए, और रेयरली कभी कभी इरोडोव की चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें प्लस फॉर फ्यू चैप्टर्स NCERT 12th की काफी काम की। ठीक है, इसके अलावा आप मुझसे आके 25 किताबों के नाम पूछ सकते हैं, उन किताबों की बुराई करवाने से कोई फायदा नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, तो इसके अलावा जितनी भी किताबें हैं इंक्लूडिंग मेरी खुद की, वो सब बेकार। ठीक है, मेरी खुद की किताब ही मत, बस यही किताब है। राइट, बोलने थे तो मैं खुद की ही बोल देता, जब खुद की नहीं बोल रहा तो बाकी भी कोई नहीं। ठीक है, एक एक का नाम मत लीजिए, जबरदस्ती मेरा नाम, मैं नाम बोलूँगा किताबों का, ये खराब है, बेकार है, उसको आप उठा के कहीं डाल देंगे यूट्यूब पे, केसर शर्मा के लिए कह रहे थे, पांडे के लिए ये कह रहे थे। ऑलराइट, उससे कोई फायदा नहीं। ठीक है भाई लोग, क्लियर है बिल्कुल? ओके, व्हाट नेक्स्ट? इसके अलावा जो लोग पहले पढ़े हुए बिल्कुल मिलेंगे मृणालिनी जी, इसके अलावा नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। ठीक है, काफी कुछ आप लोगों पर डिपेंड करता है, मुझ पर नहीं। PYQ वाली बुक बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होगी, क्योंकि शीट्स में PYQ होते हैं। ठीक है, इसलिए शायद जरूरत नहीं पड़े। फिर भी आपके पास है तो कोई बुरी बात नहीं। इसके अलावा क्या चाहिए? जिन लोगों ने पहले पढ़ाई करी हुई है, आपने होपफुली इन सब चीजों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रखे होंगे। यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रखे तो बेस्ट है। वो बहुत काम की चीज है। हाँ, अब हम लोग रिवीजन शुरू कर रहे हैं। ओके, हाउ टू प्लान अवर रिवीजन, थोड़ा सा अब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। शीट कहाँ मिलेगी? मैकेनिक्स, एक मिनट बता देता है, नहीं तो बच्चे परेशान होते रहेंगे। गिव मी अ मिनट। यहाँ मिलेगी थी शीट। ठीक है, मैं बता दूंगा जी कौन से सवाल करने होंगे। होमवर्क मिलेगा रोज, इन सब चीजों से वी विल बी गिविंग होमवर्क, और होमवर्क आपको करना होगा। ठीक है, अब ये तो है हमारी साइड से तैयार, आपकी साइड से आपको क्या करना चाहिए? राइट, सॉल्यूशन यदि आपको जल्दी चाहिए तो यहाँ मिल जाएंगे, थोड़े आराम से चाहिए तो मैं खुद यहाँ पर डाल दूँ। चलिए, गोइंग फर्दर, अंशु कुमार जी, मैंने 3 बार बोल दिया मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, अब शायद मुश्किल है आपके समझ में आना। राइट, आप सोच के आए कि देखो मैं पूछूंगा ही सही, तो अलग बात। राइट,
लेट है तो क्यों आए भाई साहब? यू कैन नॉट कम इन टाइम, हाउ वुड यू प्रिपेयर फॉर IIT? लेट आना मीन्स यू आर इनसिंसियर. और चलिए आगे. आपकी तरफ से आपको क्या तैयारी करनी है वो बता देता हूँ. सबसे पहला काम, आपने यदि थोड़ी भी पढ़ाई करी है तो किसी न किसी एजुकेटर से ऐसे पढ़े होंगे जो आपको होमवर्क देता था, राइट? बिना होमवर्क वाली जगह से पढ़े तो कोई जिंदगी में खास मतलब, ठीक है? तो आपके पास कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड होमवर्क का जुगाड़ हो. जी ये मुझे होमवर्क मिलता है. अपनी टॉपिक वाइज, जैसे मैं मेरी भाषा में शीट पर बोल देता हूँ. अपन ने क्या करना है, टॉपिक का नाम लिखा. टॉपिक का नाम कैसे लिखेंगे? जो शीट का नाम है वही टॉपिक का नाम, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी. समझ में आई क्या बात? खुद से टॉपिक के नाम क्रिएट नहीं करने. तो आपने टॉपिक का नाम लिखा, लेट से वर्क पावर एनर्जी, क्योंकि ऐसी एक शीट है. इसमें आपने ईमानदारी से लिखा इसके होमवर्क का स्टेटस क्या है. क्या पार्ट कंप्लीट है, क्या पार्ट छोड़ा. और अपने आप को ग्रेड कर लिया 0 से लेके 5 के बीच में. ऑलराइट, भाई 80% से कंप्लीट है तो 4 दे दिया, 60% कंप्लीट है तो 3 दे दिया, ऐसे कर. ठीक है? तो बेस्ट मुझे लगता है भाई 80% से ज़्यादा कंप्लीट है तो 4 ही दो. 5 तो तब दोगे जब 100% कंप्लीट है. एक एक सवाल कभी भी आ जाए तो आप कर सकते. ये एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी और पहले दिन ही बात करूंगा ये सारे. डिडंट अंडरस्टैंड यश था भाई. वर्क बाय एनर्जी का होमवर्क दिया होगा ना मास्टर ने, तुमने पूरा कर लिया क्या यश था उसको? नहीं किया है तो कितना परसेंट किया देख लो एक बार खोल के गिन के. यदि तुक्का मार लो कि यार 50% से भी कम किया, ठीक है? तो आपने लिख दिया भाई इसके तो 40% से ऊपर है, 2 मार्क्स है इसकी होमवर्क की रेटिंग, राइट? तो जहां पे यदि होमवर्क की रेटिंग 3 या उससे कम आ रही है तो वहां तो कुछ अपन को सोचने की जरूरत ही नहीं है. वहां तो अपन को आगे से आगे होमवर्क करना. वहां तो कुछ पूछना ही नहीं. बिल्कुल क्लियर है बात? मान लीजिए आपने देखा थर्मोडायनामिक्स, इसमें आपका आ गया 4. जिसमें 4 आ गया, राइट, उसमें वेट करिए, जब हम रिवीजन में लेंगे इसको तब कर लीजिए. इसमें तो आपको अभी से कुछ शुरू हो जाए. स्टार्ट नाउ. यहाँ पे वेट टिल आई गिव यू होम.
बार लॉजिकली फिर से समझ लेते हैं। प्रसून मिश्रा सर, मैं पहली बार आपकी शीट करूंगा तो मैं अभी कैसे करूं, आपकी शीट शुरू से लगाऊं? प्रसून मिश्रा जी, आपने इससे पहले किससे पढ़ा है? वो क्या होमवर्क देते थे? यशराज तायल, होमवर्क क्या देते? कौन सी शीट देते थे? आप उनकी शीट के बेसिस पे कर लीजिए। यदि सिर्फ पीवाईक्यू वाले लोग हैं तो उनका तो कोई मतलब नहीं है, ये कोई होमवर्क नहीं किए। हाँ ठीक है, कहीं की भी शीट करिए, वहां की खत्म कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं। मेरी नहीं, किसी और की शीट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट किसी एक जगह का होमवर्क तो खत्म करो भाई। तो वो सर भी तो देते होंगे कुछ होमवर्क, प्रसून मिश्रा, तो उसको खत्म कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है पीयूष सिंह जी, आपके केस में आई एम डाउटफुल कि कोई ढंग का होमवर्क आपको मिला होगा। ऑलराइट, हाँ चलेगा चलेगा दुबे जी, जिन्होंने भी कोई स्टैंडर्ड काम किया है तो वो चल जाए। ठीक है, ऐसे टीचर से दिया है, करा है, हाँ उन्होंने सेम शीट दी है पिंकुशवा जी, बिल्कुल सही बात है। यार ये संगेज फेंगेज तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, संगेज और जीसीपीसी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फर्जीवाड़े के साथ। ठीक है, और वहाँ सबके तो सोल्यूशन है, साथ में दिखते हैं, और वो बिल्कुल पैटर्न टाइप के सवाल दे रखे हैं। कर लीजिए, वो खत्म कर लीजिए, क्या कहूँ, दिक्कत है। सिर्फ एचसीबी तो थोड़ा सा कम है बेटा। ठीक है, मृणालिनी जी, लेस कॉन्फिडेंस बाद में आएगा। हाँ चलेगा चलेगा, मैंने यहाँ पे मेरी शीट नहीं कर, चलेगा, कोई भी स्टैंडर्ड चल जाए। ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड चल जाए, सारे जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, राइट, एलन, फिटजी, रेजो, इसके यदि आपने मटेरियल किए चल जाए। ठीक है, अब बाकी मटेरियल्स को आप एक बार चेक कर लीजिए कि उनका मटेरियल और हमारी शीट का लेवल यदि 70-80% भी मैच होता है, 50% भी मैच होता है तो चल जाए। पर कोई होमवर्क ही नहीं देता था तो फिर बहुत लफड़ा है। कोई बोला सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो बाकी खुश रहो, तो फोड़ेगा तो फिर okay? आप लेवल चेक करो, गॉट इट? यदि वो 60, 70, 80% टाइप की लेवल मैच हो रहा है तो इट्स ओके, आप लेकिन खत्म करिए। एवरीबॉडी इज क्लियर नाउ? क्योंकि बेटा जब तक एक किताब खत्म नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या है समझो। अपन ने क्या किया, एक मटेरियल के वो सवाल कर लिए जो अपन से होते और वो सवाल छोड़ दिए जो नहीं होते थे। अब आपने उठा के मटेरियल चेंज कर लिया, आपने उठा के मेरा करना शुरू कर दिया, उसको भी छोड़ दिया, उसके भी वो किए थे जो हुए थे, इसके भी वो कर लेंगे जो हो रहे। कोई पर्टिकुलर टाइप का कॉन्सेप्ट जिसके सवाल उधर नहीं होते थे वो उधर भी छोड़ दिया। तो भगोड़ा नहीं बनना है, सबसे पहले हमको लड़ना सीखना है जरूरी। बात समझ में आई कि नहीं है? हाँ, पर लड़ने का मतलब नहीं चीटियों से लड़ रहे हो। तो इसलिए भी 70%, 60% की लेवल मैच होता है हमारी शीट से, तो बिल्कुल कर लीजिए, गो टेंशन। जेई की तैयारी एक बेसिक आईक्यू के ऊपर
यहाँ से ज़्यादा यहाँ का खेल है। यदि आपका IQ एक लेवल के ऊपर है तो प्रॉब्लम यहाँ की कम है, यहाँ की ज़्यादा है। कितने एटीट्यूड से आप जाके बैठे, वो आप खुद चेक कर लीजिए मेरे लॉजिक को, ठीक है। होमवर्क मीन्स द कंप्लीट शीट, क्लियर है बिल्कुल, कंप्लीट शीट। मेरे ख्याल से काफी क्लियर कट मैंने बताया। अब भी कोई कंफ्यूज हो रहा है तो कंफ्यूजन ढूंढना चाह रहा है और कोई रीजन। है ना, अब ये लोग लिख रहे हैं टू वो ये जो भी छोड़ा है सब कुछ करिए। This 5 marks you get if you have solved each and every question of sheet, each and every question. Otherwise you don't get 5, you get 4. यदि आपने एक सवाल भी छोड़ रखा है तो you get 4. What is difficult in understanding? ठीक है, तो जिसके भी रैंक 4 से कम है उन सबको प्लीज शुरू हो जाइए, जितना टाइम आपके पास है उनको सॉल्व करना, ठीक है। हाँ, एक बार आपके पास ये 4 से नीचे वाले मिल जाए, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर पहले कौन सी, या तो कम मार्क्स की कर लीजिए, राइट। अब आप बोले साहब मेरे तो 4 शीट है जिसमें मार्क्स 0 0 है, अब इसमें कौन सी पहले करूं। तो भाई यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसमें जो ज्यादा फंडामेंटल होता है वो कर लो पहले। मान लो इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी 0 है, कैपेसिटेंस में भी 0 है, तो पहले कौन सी करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रो। EMI में भी 0, MEC में भी 0, तो पहले MEC करनी पड़ेगी। बात समझ में आई। डिपेंडेंसी आ रही है, डिपेंडेंसी नहीं आ रही है तो अभी अपने आप को बकअप करने के लिए वो कर लीजिए थोड़ा इजी चैप्टर। मान लो एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की छूटी हुई है, एक मॉडर्न फिजिक्स की छूटी हुई है, दोनों इंडिपेंडेंट चैप्टर है, तो शायद मॉडर्न फिजिक्स ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वेटेज भी ज़्यादा है, इजी भी है। पर आपको हो सकता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इजी लगता हो, पर वो इजी लगना विदाउट सॉल्विंग इज नॉट यूजफुल। समझ में आ गई बात। तो शुरू कर दीजिए पैरेलली, क्योंकि मैं होमवर्क तो दे रहा हूँ पर आपको खुद की भी तैयारी करनी है साथ साथ, क्योंकि जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो करीब 3, 3.5, 4 वालों को ज्यादा फायदा देगा, 0 वालों को हो सकता है इतना फायदा नहीं देगा, 0, 1, 2 को शायद इतना फायदा नहीं देगा। तो कोशिश करिए सब में 4 पे पहुंचने। क्लियर है या कंफ्यूजिंग है अभी भी। अब मान लो मैं उठा के पढ़ाना शुरू कर देता, जैसे जो कुछ लोग चले गए, राइट, तो क्या पढ़ते हैं, नॉनसेंस कुछ पढ़ते रहते, पता ही नहीं होता पढ़ना क्या। हम परमानेंट काम करने के लिए कि हम पढ़े तो वो टॉपिक खत्म करके उठे, राइट। क्योंकि भगोड़े लोग का क्या है ना, वो टॉपिक में परेशानी थी तब भी बात थी, अच्छा है आज ही बात, अभी बात, परेशानी आने पे बात थी, मुझे घर आके बात थी, इससे अच्छा है अभी कम से कम कौन। क्लियर है बिल्कुल। नहीं, सिर्फ जेई मेंस स्पेसिफिक तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा प्रसून जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आपने, मैं अभी देख रहा था, बड़ी अच्छी अच्छी परसेंटाइल लेके आए, तो उनको हम एडवांस में अच्छी रैंक दिलाने की कोशिश करेंगे और मेंस में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कोशिश।
साहिल सावंत जी, राम राम साहब। ये बच्चा लेट आया होगा पक्का। ठीक है, मयंक गोयल जी, परसेंटाइल ज्यादा है, देखिए आपके सारे होमवर्क में 0 आता होगा या 1 2 आता होगा मैक्स। अपनी रेटिंग देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, परसेंटाइल इसका फंक्शन है। जिनकी भी 99 परसेंटाइल के ऊपर है वो लोग इस वाले जोन में बहुत अच्छा किया होगा। ठीक है, बड़े आ गया, क्लियर है। चलिए, तो हम लोग मैकेनिक्स शुरू करने की बातचीत कर रहे हैं। राइट, जैसा आप देख सकते हैं कोर्स के सीक्वेंस में मैकेनिक्स के ही चैप्टर सबसे पहले लिए गए। इसका कतई मतलब ये नहीं है सबसे ज्यादा वेटेज है या कुछ है, ये इसलिए लिए गए क्योंकि इसकी सोच यदि सही हो जाए तो बाकी बची पूरी फिजिक्स की सोच अच्छी हो जाए। ओके, और यहाँ कई सारे ऐसे बेसिक आइडियाज आते हैं जिनकी जरूरत हमें आगे पड़ती है। और जो टॉपिक की हेडिंग है हो सकता है हम एग्जैक्टली उस हेडिंग पे आगे ना बढ़ पाए, तो टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। हो सकता है हम एग्जैक्टली सेम हेडिंग जो ऊपर है वो चल रही हो हर दिन, ऐसा जरूरी नहीं है। इज दैट पार्ट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी टेकिंग क्वेश्चंस जिनको हम आपको बोलेंगे करो ट्राई, राइट, उसी क्लास में उसी समय, एंड देन विल वी सी कि अपन लोग कितना अच्छा उसको कर पा रहे हैं और फिर उसको उसी समय एक्सप्लेन भी करेंगे। स्कोर प्रोग्राम जनरली इसी तरह से चलता है, बच्चों को सवाल होमवर्क में भी दिए जाते हैं, कभी कभी क्लास में भी दिए जाते हैं कि आप अभी करो और अभी के अभी लेट्स डिस्कस कि अपन से कितना अच्छा हो पा रहा है। ठीक है, ये दोनों चीजें चलेंगी। सवाल यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा मैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, और कुछ? एनीथिंग एल्स? कुछ भी और बातचीत करनी हो किसी को पढ़ाई को लेके? बोर्ड्स में क्या हेल्प करूंगा भाई मैं? थोड़ा गलत बात नहीं कर रहे हो तुम, बोर्ड की कैसे हेल्प होगी बेटा इधर? बोर्ड की तो कहानी पूरी अलग है बेटा इससे।
सा मुश्किल हो जाएगा। और कुछ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करना है जी, कॉपी में करना है सब कुछ। पर डे कितनी क्लास होगी है? ये कैसा सवाल? शेड्यूल में नहीं दिख रही क्या? फिजिक्स की तो एक ही है मेरे ख्याल से फिलहाल तो। ठीक है, चलिए। शुरू कर रहा हूँ मैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो विल बिगिन विद अ क्वेश्चन नाउ। ये जमाने पहले हमने बनाया था, राइट? तो मैंने सोचा मेरे ही बनाए हुए क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। पहले कभी कराया भी नहीं आप लोगों को, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। फिर आपका रिस्पॉन्स देख के हो सकता है थोड़े से चेंज कर दूं क्वेश्चन। ये लीजिए जी क्वेश्चन। बिगिन। एक, अब दिख रहा है क्या शिव जी फोन में? धुंधला हो गया अब भी ब्लड। फोन में ब्लड है। स्क्रीनशॉट अपलोड कर देते। कैसे अपलोड होगा? अच्छा, ये तो अपलोड तो ऐसा ही होगा भाई। भाई आपका तो इंटरनेट स्पीड गड़बड़ है। A bowman riding on a horse moving at the speed of 2.
चलिए जी, हो गया। आंसर लिखो भाई। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन देन। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये वुमेन राइड कर रहा है 2√2 मीटर पर सेकंड से इस तरफ, सामने इसका दुश्मन जा रहा है इधर परपेंडिकुलरली √2 मीटर पर सेकंड से, राइट। ये डिसाइड करता है इसका वक्त आ गया। ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है इस समय पे, ये एरो चलाता है। और ये याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में ग्रेविटी नेग्लेक्ट करना, लेकिन ये तो फिर उसको एंगल भी थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ता है ताकि जब वो प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में जाए तो गिरे, तो वो अफेक्ट को अपन इग्नोर कर। और एरो की मजल वेलोसिटी दे रखी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मजल वेलोसिटी? एनीवन? with respect to the bow, with respect to the bow, okay? कमान के रिस्पेक्ट, धनुष के रिस्पेक्ट में तीर की स्पीड, धनुष के रिस्पेक्ट। जैसे मजल वेलोसिटी हो गोली की तो बंदूक के रिस्पेक्ट में, बंदूक चल रही है तो आपको निकालनी है। अब ऑब्वियसली यदि ये अपना निशाना सीधे सीधे इस लाइन के अलोंग चला दे तो लफड़ा है। क्या लफड़ा है? क्योंकि दुश्मन आगे निकल जाएगा, राइट। यदि अपन वेलोसिटी ऑफ बो लिखना चाहे तो सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ एरो, मैंने बो बोल दिया, वेलोसिटी ऑफ एरो लिखना चाहे, दैट वुड बी वेलोसिटी ऑफ एरो विद रिस्पेक्ट टू मैन m प्लस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मैन, यही होगी ग्राउंड फ्रेम में। सो दैट वुड बी दिस 5 प्लस दिस 2√2। इन दोनों का वेक्टर सम वुड बी वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एरो। गॉट इट? कोई डाउट यहां तक? अभी भी लेकिन प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो एनिमी तो चल रहा है 45 नहीं लबड़ने, 45 दे रखा है बेटा एंगल। यदि वो अभी भी ऐसे फायर कर देगा, अच्छा ये मैंने 45 बना रखा है क्या? ओके सॉरी, शूट नहीं करेगा, ठीक ठीक, वो मैं समझाने वाला था उसी चीज को। तो आप देख सकते हैं इधर कहीं जाएगा और एनिमी तो आगे जा चुका होगा, तो 45 लाइन ऑफ मोशन जरूर है, और जैसा लवण्या जैन ने आइडेंटिफाई किया, ये एंगल सही नहीं है। एंगल तो वो जा रहा होगा इसके रिलेटिव, ये वाला जिसपे वो शूट करेगा, सम एंगल थीटा। अच्छा, इसका चलना भी आपको अपन को अकाउंट में लेना है, तो इसका चलना अकाउंट में कैसे लेंगे? इसमें से वेलोसिटी घटा देते हैं,
वेलोसिटी ऑफ एरो विद रिस्पेक्ट टू एनिमी में से ये घटा दीजिए 2√2, तो ये स्टेशनरी हो गया। अब ये स्टेशनरी हो गया तो एरो को नेट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में चाहिए होगी। बात समझ में आ रही है क्या? और फास्ट करना है तो ये आप एक्सिस ले लीजिए, और इस एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चाहिए तो बाकी कंपोनेंट उड़ा दीजिए, मतलब कि y कंपोनेंट को 0 कर दीजिए, काम हो जाएगा। जैसे ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45 और ये एंगल थीटा माइनस 45, तो y कंपोनेंट कितना आएगा 5 साइन थीटा माइनस 45 मस्ट बी इक्वल टू √2 cos 45 प्लस 2√2 cos 45। समझ में आई बात कि नहीं आई? हरकदीप जी आप समझने की प्रयास कर रहे होंगे इसीलिए समझ में नहीं आया, साथ साथ लिखा होता तो समझ में आ गया होता। लिखने का प्रयास करें, समझने का नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो चुकी है, बिकॉज ऑफ दिस मोड बच्चे जो है समझने की कोशिश करते हैं जबकि काम होता है लिखने का। पहले लिखें फिर समझें। स्कूल में अपन ने सीखा था लिख लिख समझ समझ के लिखें। ओ भाई ये 45 है तो इसके परपेंडिकुलर सारे 45 ही आएंगे। अरे यार तू साइन ले ले चाहे कॉस ले ले, 45 का क्या फर्क पड़ेगा। इमोशनल लोग हैं बेटा, साइन 45 कॉस 45 के बराबर ही होता है। हाँ ठीक है लवण्य जी। 5 ये जो लिया है रिचर्ड फेनमैन, बेटा नाम तो असली रख लो, इतने बड़े आदमी के नाम को क्यों बदनाम कर रहे हो। ये थीटा एंगल फ्रॉम द लाइन ऑफ मोशन है, जैसे ये जा रहा है ये थीटा एंगल है, राइट। ये इक्वल इसलिए किया ताकि वी वाई 0 हो जाए। तो थीटा जो अपन ने एंगल लिया है इससे 5 वाला, अब अपन क्या कह रहे हैं कि इस एक्सिस के अलोंग कर देते हैं वेलोसिटी चली जाए, कोई इशू नहीं है 45 वाले के अलोंग, परंतु इस एक्सिस के अलोंग यदि वेलोसिटी नहीं आई तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेट वेलोसिटी फिर इसी एक्सिस के अलोंग आएगी। समझ में आई बात? ये वाली वेलोसिटी को अपन 0 कर दे रहे हैं, क्योंकि ये 0 कर देंगे तो फास्ट सॉल्व हो जाएगा। कंपोनेंट अपन इसके अलोंग लेके भी कर सकते हैं, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। ये अपन ने अपनी चूज एक्सिस ऐसी चुनी कि एक डायरेक्शन के जिसके अलोंग वेलोसिटी चाहिए उसके तो बच जाए, जिसके अलोंग नहीं हो 0 हो जाए, खत्म। पक्का? और कोई डाउट हो तो एक बार पहले लिख लीजिए फिर पूछ लीजिए। कई लोग तो इस सवाल के बाद ही राम राम बोल के निकल गए। लिख लीजिए आराम से, और आई होप जिन्होंने पेन चलाया उन्हें समझ में आ गया।
हाँ जी, कोई डाउट? चलिए, सो थोड़ा थोड़ा काइनेमेटिक्स आज हल्की फुल्की से ले रहे हैं अपन। एक 82 कैसे निकालेंगे? ओ भाई सॉरी सॉरी, 3/5 37 डिग्री होता है, सब जानते हैं दुनिया में, राइट? तो थीटा माइनस 45 इज 37। तो अब बहुत मुश्किल काम करना पड़ेगा, 45 को 37 से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक दिन कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नहीं दिख रहा यार, ये कैसे यार? रोज तो दिखता है यार सबको यार। तो पहली क्लास में थोड़ी मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। वेरी गुड। ये तो बहुत सारे लोगों ने कर लिया इतनी जल्दी से, दैट्स वेरी नाइस। सो ये भी बिगिन। कोलाइड करने वाले हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखी है, राइट? यदि ये कोलाइड करने वाले हैं तो बेसिकली एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? कि इनकी जो वेलोसिटीज है और एक्सेलरेशन है, राइट, वो रिलेटिवली y में जीरो हो जाए, और कोई ऑप्शन नहीं बचता। मतलब y में या तो डिस्प्लेसमेंट सेम कर दिए जैसे ये कह रहे हैं, या फिर
ये प्रोजेक्टाइल बन जाए, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाए इसका। यदि अपन ए की वेलोसिटी लिखेंगे वाई के रिलेटिव, कितनी आ जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सबसे ही हो गया। बताऊं भी कि छोड़ूं? कोई एक बच्चा तो पूछे। टेन आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज माइनस 10 जे कैप, ठीक है। तो ये सिनारियो है। तो ऑब्वियसली इसके रिस्पेक्ट में ये एक पैरा प्रोजेक्टाइल जैसा होगा, तो उसकी रेंज निकालनी है आपको। वो रेंज इतनी हो जानी चाहिए कि बी पे जाके किधर बस कर, ठीक है। रेंज निकाल के कर दीजिए ना, जस्ट फाइंड रेंज। तो प्रोजेक्टाइल किसी बैकडोर से प्रोजेक्टाइल, आई कैप और जे कैप दोनों कंपोनेंट बराबर थे। आदित्य राज अब सच में जेई देने वाले हैं क्या अभी? क्या 10वीं 11वीं का बच्चा तो नहीं आ गया गलती से? भाई देख ले, लिख नहीं रहे हो बेटा? तो देख के समझ में आ जाता है भाई। 45 क्या कर रहे हो यार? लिखो बेटा लिखो। बेटा बिल्कुल क्लियर इमेज है यार, और कैसे क्लियर करूं? आप अपना सिस्टम या तो सुधारिए, उसमें कुछ गड़बड़ है। विश्वास करिए मेरी साइड से बिल्कुल क्लियर इमेजेस जा रही।
इतनी डिफिकल्ट तो नहीं है इंग्लिश। बेटा जेई में कौन क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा? खुद तुक्का मारो। लिफ्ट है, अपवर्ड वर्ड यूज हो रहा है लवण्या, इसका मतलब ग्रेविटी तो होगी सही ना। ये तो अपवर्ड डाउनवर्ड का मतलब है। वो जो लिफ्ट का डब्बा होता है उसको भी कार बोलते हैं। नहीं जी, रॉन्ग। एक भी आंसर सही है। फिफ्टी 51 मीटर। शुरू करें? देखिए, सबसे पहले अपन ये निकालते हैं इसका मोशन कैसा हो रहा है। राइट, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है? ट्रांसपेरेंट लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 20% स्टार्टिंग एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। ये लिफ्ट बना दी अपन ने। इसकी कोई वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 20, और इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ 8। ठीक है, साथ साथ लिखते रहिएगा, ये तो बहुत परेशान होने वाले। अब इस मोमेंट पे यहाँ से एक बोल्ट गिरा, ओके, और लिफ्ट की हाइट अपन को 16 मीटर दे रहा है। हालांकि लॉजिकल है, इतनी बड़ी लिफ्ट होगा, ठीक है। तो एक चीज जो कि किसी के फ्रेम पर डिपेंडेंट नहीं है, राइट, वो आप चाहे तो निकाल सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा इसको गिरने में। वो फ्रेम पर डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक गिरना, राइट। कितना यूजफुल है बाद में देखिए। तो वो निकालना बड़ा आसान है। खोल दिया जी सिद्धेश जी, बट ये मेरा इश्यू नहीं है। यदि मैक्सिमम बच्चों को दिख रहा है तो फिर आपका इश्यू सिद्धेश, इट इज नॉट माय प्रॉब्लम। यू हैव टू गो एंड टॉक टू अनअकैडमी, जो भी हेल्प है वहां पे।
इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा रिलेटिव में? एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट with respect to left A 2, right? Initial relative velocity 0. कितना यूजफुल है बाद में? डिस्प्लेसमेंट 16 सॉल्व कर लीजिए. 16 is equal to half a t1 square. So t1 comes out to be 4 meter 4 seconds. ठीक है. सिद्धेश खड़ाड़ी जी, पर बाकी बच्चों को भी तो दिखाई दे रहा है ना. 2 2 2 क्या भाई? बढ़ू मैं आगे. बढ़ रहा हूं मैं आगे. इसके रिलेटिव 0 है वेलोसिटी. ठीक है ना? कोई डाउट यहाँ तक? क्योंकि साथ साथ चले तो साथ साथ जाए. लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है नहीं, क्योंकि सवाल में पूछा कुछ और. सवाल में पूछा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोल्ट एज ऑब्जर्व द पर्सन लिफ्ट बी. तो सवाल बिल्कुल ही डिफरेंट है जो आप लोगों ने सोचा उससे. इसमें पूछा डिस्टेंस ट्रैवल. अब डिस्टेंस ट्रैवल निकलेगा कैसे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है लेंथ ऑफ पाथ. अब लेंथ ऑफ पाथ में पंगा क्या है, मैं आपको समझाता हूँ. बी का व्यू क्या हो. जब तक बी का व्यू नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा. तो बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी, ये बोल्ट की बात है, सिर्फ बोल्ट. तो बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी जरूर 20 है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन तो 10 है नीचे की तरफ. ठीक है ना बात? और ये लिफ्ट जा रही है बी 10 से नीचे. और रिटार्डेशन है, इसका एक्सेलरेशन एक्चुअली ऊपर है. कितना है? 2. तो इसको जो दिखेगा वो इंपॉर्टेंट है. मेरी बात समझ रहे हैं क्या? इसको बोल्ट जो दिखेगा उसका मोशन इंपॉर्टेंट है. इसको क्या दिखेगा? पहले तो इसकी वेलोसिटी देख लेते हैं. तो वेलोसिटी यदि अपन इसके फ्रेम में बना है, वाइड से बना रहा हूं, तो इसके फ्रेम में वेलोसिटी आ जाएगी 30 इनिशियल, और एक्सेलरेशन आ जाएगा 12 डाउनवर्ड्स. ठीक है क्या बात? तो इससे पूछेंगे इसको कैसा मोशन दिख रहा है, तो ये तो बोलेगा मुझे पहले बोल्ट थोड़ी देर ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, फिर नीचे आता हुआ दिखाई दिया. जो आपकी लेंथ ऑफ पाथ होगी वो तो ये हाइट का ट्वाइस, और ये जो नीचे गया एल, उसका सम होगी. नहीं आया समझ में? क्योंकि सवाल में पूछा ही ये है कि इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम फ्रेम ऑफ बी. तो बी को जो पाथ दिखेगा उस पाथ की लेंथ चाहिए. दिखता है वहां सवाल में.
पूनिया जी कोई फायदा नहीं है ग्राउंड ब्रेक से। सवाल में साफ साफ लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोल्ट एज ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन इन लिफ्ट बी। लिफ्ट बी वाले को पाथ ही अलग दिख रहा है, मैं क्या करूं? जो यहाँ खड़ा हुआ है उसको पाथ सीधा सीधा दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि ऐसे गया। जमीन से जो देखेगा उसको पाथ अलग दिखेगा। डिटैच होने पे इनर्शिया की वजह से सेम वेलोसिटी रहती है भाई। यश पुनिया जी जेई तो 2 कॉम्प्लेक्स ही है जी। उसके पास इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली यूं जाके यूं आएगा। अच्छा वो भी चेक करना पड़ेगा कहीं लिफ्ट इतनी देर में तो नहीं आ गई। सबसे पहले तो टाइम निकालना पड़ेगा कि वापस से साइड पे कब आ गई, पहले वो चेक कर ले। यो टाइम 4 सेकंड से छोटा आ गया तब तो ठीक है, 4 सेकंड से ज्यादा आ गया तब कहानी चेंज हो जाएगी। आई होप जो बच्चे अच्छी रैंक लेके आने वाले हैं उन्हें लग रहा होगा कि क्या दमदार सवाल करवा रहा हूं मैं। 1D काइनेमेटिक्स कॉन्सेप्चुअल। ऊपर वाले से नहीं होगा, वो 20 से जा रहा है, उसकी इनिशियल स्पीड ठीक था। एक ही से मतलब नहीं है भाई, हमें चाहिए बोल्ट से मतलब है हमें। एक का एक्सेलरेशन बोल्ट को नहीं मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी। ये तो बेसिक्स होते बेटा। पढ़ू मैं आगे तो टाइम चेक कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो में कितना टाइम हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो में टाइम कितना लग रहा है एक बार चेक कर लो। ये डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड कहाँ लग रहे हैं टू यू बाय ए आ जाएगा। सॉल्व कर लो। 60/12 5 सेकंड। इसका मतलब ये चित्र भी गलत हो गया क्योंकि 4 सेकंड में तो मोशन ही समाप्त हो रहा है। फिर कैसे होगा? समथिंग लाइक दिस। मतलब कि ये जो h चला ये, और फिर ये जो वापस आया ये, यहाँ कितनी देर में पहुंचेगा ये निकाला जा सकता है। 2.5 सेकंड में पहुंचेगा यहाँ पे, तो बचे 1.5 सेकंड में जो इसके हिसाब से नीचे आया वो आएगा। समझ में आई क्या बात? h1 और h2 ऐसे निकालना पड़ेगा। पक्का? अरे यार 5 सेकंड में पूरा नीचे आता तो 2.5 सेकंड तो लगेगा, आधा टाइम ही लगता है भाई। अर्जुन अग्रवाल, आधा टाइम ही तो लगेगा वेलोसिटी जीरो होने में। अब h1 कैसे निकलेगा? वैसे तो सीधा सीधा फॉर्मूला पे लगा सकते हो, u²/2a वाला। ये कितना आ गया? 75/2 बता रहे लोग। अब फिर ये देखो 1.5 सेकंड में कितना चल लेगा? 1.5 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 12,
टाइम 1.5 सेकेंड छोड़ लो, हाफ ए टी स्क्वायर 27/2. Add both of them, you will get your answer. तो मुद्दा ये है कि सबको पाथ अलग अलग दिखता है, समझ रहे हैं क्या? तो डिस्टेंस जो है वो रिलेटिव होता है कि पाथ डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, तो डिस्टेंस ट्रेवल भी तो डिपेंड करेगा ना, ये बात ही नहीं करते लोग। भाई किसी को यदि किसी के रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल चल ही नहीं रहा, किसी के रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल चल ही नहीं रहा, तो पाथ ही उसका नहीं है कुछ भी, तो उसके लिए जीरो है। किसी के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल है तो अलग पाथ होगा, किसी के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन है तो अलग होगा। लिख लें आप आराम से, तो 2 मिनट वेट करता हूँ। हाँ जी, लिखा सबने? अर्थ के फ्रेम से भी निकाल के लाना डिस्टेंस ट्रेवल, अर्थ के फ्रेम से डिस्टेंस ट्रेवल निकाल के लाना। अब यार 75 + 27 करके 2 से डिवाइड ही तो करना मेरे भाई, खुद कर लो यार सक्सेसफुली। वो भी करता है बेटा, फ्रेम पे डिपेंड, क्यों नहीं करेगा? 35 आ गया, क्या बोल रहे हैं? अच्छा वो जो अर्थ के distance traveled is length of path. ओके, होमवर्क के अंदर मैथमेटिक्स की शीट आप लोगों को मिली थी, नहीं मिली थी? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। नहीं वो नहीं, 2D की शीट, मैथमेटिक्स 2D की शीट, वर्कबुक नहीं चाहिए, मतलब वर्कबुक में जो शीट जो चाहिए। कहाँ से मिलेगी पहले ही बता चुका हूँ मैं भाई। एक मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से तो वर्कबुक ही थी, ऐसी थी ना वर्कबुक? ठीक, है, ये दोनों मैं अभी अपडेट सेक्शन में डाल दूँ।
लीजिए जब भी का भी चाहिए तो, क्योंकि अपडेट सेक्शन में कभी कभी लेट आ जाती है चीज़ें इसलिए, ठीक है, यहाँ मिल जाए। हाँ बिल्कुल डिस्कस हो, ठीक है, अपडेट सेक्शन में नहीं मिले तो यहाँ मिल जाए। चलिए टाइम्स अप। हाँ बिल्कुल पूछ सकती हैं आयुषी।